हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बताएंगे आपको कि छोटे कोट की कटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, छोटे कोट की कटिंग भी बड़े कोट की तरह ही की जाती है, मगर कुछ चेंजिंग होती है छोटे कोट में। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चेंजिंग होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इसका जो मेजरमेंट है आप वो देख लीजिए। दोस्तों, लंबाई है इसकी 24, चेस्ट है 27, वेट है 24.5, फिर दोस्तों इसके 30, 13, 14.5। दोस्तों, बाजू 20.5 और बाजू की जो मोरी है दोस्तों वो है 9 इंच। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें 1.25 इंच एक मार्क लगाना है नीचे की तरफ। लंबाई थी हमारी कोट की 24 इंच। 24 इंच हमने ये लगा दिया दोस्तों। अब 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लगा दिया। कोट का जो मुड्ढा जो आर्मोल रखा जाता है वो किस तरह से रखा जाता है दोस्तों। बड़े कोट का जो रखा जाता है वो चौथा हिस्से से रखा जाता है। चौथा हिस्सा करने के बाद 1.25 इंच फालतू रखना पड़ता है। और 27 के चौथाई हुआ 7, 6.25 में 1.25 इंच ऐड करा तो हुआ 7.5। दोस्तों 7.5 हो गया। अब 1.25 इंच ऊपर की तरफ रखना है। तो दोस्तों, अब हमें लगाना है इसकी कमर का निशान। किस तरह से कमर का निशान लगाया जाता है दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, आपकी लंबाई थी, बाजू की लंबाई थी दोस्तों 20.5 इंच। तो 20.5 का आधा किया तो हुआ 10.15। तीरा था हमारा वो था 14.5। 14.5 को रखना है तो ये हुआ दोस्तों हमारा 25। दोस्तों, अब हम इसको 25 मान लेते हैं, ठीक है। 25 का हम आधा करेंगे तो दोस्तों आएगा 12.5। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 12.5। दोस्तों, जैसे कि निशान हमने यहाँ पर लगाए थे वैसे ही हमको आगे भी लगाने हैं। तो दोस्तों ये 7.5, 6.25, 12.5, 24, 26। दोस्तों, इन मार्क को सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों, जो बैक में सेव लिया जाता है तो वो किस तरह से लेते हैं सेव, मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसानी के साथ आप बैक में सेव ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहले लगाना दोस्तों 1.25 इंच, उसके बाद 1.25 इंच, फिर दोस्तों लगाना है 2.25 इंच और यहाँ पर भी 2.25 इंच। अब दोस्तों, हाले का जो निशान है, जो कलर का निशान होता है वो किस तरह से लगाते हैं दोस्तों। ये जो रखा जाता है तो सीने का 12वां हिस्सा रखा जाता है। अब सीने का 12वां हिस्सा कितना आएगा 27 का, तो ये आएगा 2.25 इंच। शोल्डर था 14.5, 14.5 किया हमने। अब आधा इंच इसके अंदर हमने मार्जिन ले लिया। 1 इंच ये डाउन करना है। अब का जो निशान है जो किस तरह से रखा जाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। सीने का छठा हिस्सा यहाँ रखा जाता है तो छठा हिस्सा हमारा आएगा यहाँ 4.5 इंच। अब प्लस इसमें आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। ये भी सीने का छठा हिस्सा रखा जाता है प्लस 4 इंच। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्रॉस बैक किस तरह से की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बहुत आसानी वाला फार्मूला बता देता हूँ। आप देखिए किस तरह से क्रॉस बैक की जाएगी। आप स्केल की मदद से एक निशान लगाइए, उसके बाद दोस्तों, आपका कोड अगर साइड चाक है तो साइड चाक के निशान इस तरह से लगाएं।
दोस्तों ये मार्किंग हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। दोस्तों इसकी अब कटिंग करते हैं। दोस्तों कटिंग इसकी हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों आपको अगर कहीं भी कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे। हमारे पिछले वाले थे बैक के जो लगाए थे हमने, अब उन्हीं मार्गों को हमें सीधा कर लेना है। अब ये मार्ग हमारे हो गए हैं कंप्लीट। सबसे पहले निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे चेस्ट का। तो गाइस हमारी चेस्ट थी 27 का चौथाई किया तो आया हमारा 6.25। अब 6.25 में क्या करना है, हमें आधा इंच कम करके रखना है इस तरह से। तो गाइस अब जिस तरह से आपने यहाँ कम किया था तो ये आया 6.25। अब 6.25 हमें ऊपर की तरफ रखना है। गाइस में हाले का जो मार्ग होता है वो किस तरह से रखा जाता है, मैं बहुत आसानी वाला फॉर्मूला आपको बता दूंगा किस तरह से रखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको आधा कीजिए, आधा करने के बाद आधा इंच आप इसको बढ़ा दीजिए और आधा इंच आप इसको ऊपर कर लीजिए और 1.25 इंच आप इधर कर लीजिए। तो गाइस फलाप का निशान हमें किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कितना है इसका मेजरमेंट कीजिए। यह आया 4.25, 4.25 हमें यहाँ पर रखना है। उसके बाद हमें रखना है 1 इंच आगे की तरफ। आपको सबसे पहले इसका मेजरमेंट कर लेना है। ये आया 7.5 तो हमें ये रखना है 6.25 यानी कि 1 इंच यहाँ से कम करके रखना है। आपको 1.5 इंच नीचे ये रखना है। ये मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें लूजिंग देनी है। लूजिंग किस तरह से दी जाएगी आप देख लीजिए। तीरा था हमारा, ये आया हमारा 6.25 तो 6.25 हमें 2 सूत कम करके रखना है। ये आएगा 5.5। अब यहाँ पर हमें 1.25 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। उसके बाद हम आए चेस्ट, तो ये आया हमारा 5.5। अब चेस्ट था हमारा 27 इंच तो 27 का हमने आधा किया तो हमारा आएगा 13.5 इंच। 13.5 में से हमें 5.5 इंच माइनस कर देना है। उसमें 4 इंच की इसमें लूजिंग देंगे। कमर थी हमारी इसकी 24.5 इंच। अब 24.5 इंच थी तो हमें कमर किस तरह से रखनी है, इसमें लूजिंग किस तरह से देनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा था 4.5 इंच तो 4.5। अब कमर थी हमारी 24.5 का हमने आधा किया तो हमारा आया 12.25 हमने उसमें से हमें 4.5 इंच माइनस करना है। उसके बाद हमें 4 इंच लूजिंग देनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हिप का जो मेजरमेंट है वो किस तरह से किया जाता है और इसमें लूजिंग किस तरह से दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा था 5.25 इंच। अब 5.25 इंच हमें, अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये है 5.25 इंच।
हिप थी हमारी 30 इंच। 30 का हमने 30 में से हमने 4.5 माइनस किया, इसमें 4.25 इंच की लूजिंग देनी है दोस्तों। 2 सूत ऊपर के हिसाब से, नीचे हिप में 2 सूत कम देनी है लूजिंग, तो हमें देनी है 4.25 इंच। सामने के मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। किस तरह से इसकी कटिंग की जाएगी, कौन कौन से मार्क पर इसकी कटिंग की जाएगी, वो आप देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम एक मार्क लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद बाजू की जो लंबाई थी हमारी वो थी 20.5। अब 20.5 में हम 1.5 इंच और ऐड कर देंगे, तो ये हुआ 22। अब गुलाई के लिए 1.5 इंच डाउन करेंगे। उसके बाद अब लगाते हैं मुड्ढे का मार्क। तो दोस्तों मुड्ढे का मार्क किस तरह से लगाते हैं मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसानी वाला फॉर्मूला है। आप इस तरह से बाजू की कटिंग करेंगे तो आपकी जो बाजू है बहुत ही शानदार वाली आएगी आपकी बाजू। चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो बैक में डाउन किया था वो किया था 1 इंच, और सामने में जो किया था वो किया था 1.25 इंच। तो 1 और 1.25 कितना हुआ, 2.25। और सीने का चौड़ाई हमने किया था तो वो आया था 6.25। उसके बाद हमने 1.25 इंच इसके अंदर ऐड किया था, तो ये हुआ 7.5। तो गाइस अब 7.5 में से हमें 2.25 इंच कम करके रखना है। तो मान लीजिए इस तरह से ये हो गया, तो ये आया हमारा 5.25। अब 5.25 में हमें 1 इंच और ऊपर की तरफ लगाना है। अब ये जो मार्क लगाए हैं हमने, इन्हीं मार्कों को आगे भी कर लीजिए। अब सबसे पहले लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान। उसके बाद जो सीने का चौथाई था वो था हमारा 7.5। 7.5 में से हम करेंगे 1 इंच माइनस। 1 इंच हमने माइनस किया। उसके बाद इसका हम आधा करेंगे। 6.25 का आधा हुआ हमारा 1 सूत कम 3.5। अब इसी तरह से हम ये भी यहाँ पर रख देंगे। तो दोस्तों जितना ये हमारा यहाँ पर आए उससे हमें 2 सूत कम करके इधर की तरफ रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मोरी का जो मार्क है वो किस तरह से लगाया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लगाना है 1.5 इंच। उसके बाद आपकी मोरी जितनी थी 9 इंच थी, तो आपको 4.5 यानी कि 9 का आधा करने के बाद लगा देना है। तो ये आया आपका 4.5।
अब 3 सूत आपको नीचे की तरफ डाउन करना है और 3 सूत ऊपर की तरफ डाउन करना है। ढाई इंच रख सकते हैं, चाहे 2.25 रख सकते हैं। तो गाइज मैं इसका मार्जिन जो रखूंगा वो रखूंगा 2.5 इंच। अब आप जो इसका राउंड लेंगे वो किस तरीके से लेंगे मैं आपको यही बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक मारी यहाँ से यहाँ तक सीधे कर लेना है। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर 1.25 इंच। तो गाइस हमारे मार्क हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसकी कटिंग करते हैं। चलिए बताता हूँ मैं आपको किस तरह से इस कटिंग की जाए। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि अब इसका ताल कैसे कटिंग करते हैं। चलिए मैं आपको बहुत आसानी वाला फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस तरह से गोले गोले अब आपको लगाना है 2.25 इंच। दोस्तों आपका ताल अगर लूज़ आए या टाइट आए, उससे बचने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। आप इस तरह से आप ताल की कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका ताल लूज़ नहीं आएगा और नहीं टाइट पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ताल की कटिंग की जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये हमारा 6 इंच है, इसके बाद इसको आधा कर लेना है, फिर इसका भी आधा कर लेना है। आपको ये मार्क सीधा करना है। इसके बाद दोस्तों बाजू की कटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो गाइज इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हो आप तो चैनल को